डीएवी इंटर कॉलेज में हुआ ऋषिका पत्रिका विमोचन कार्यक्रम। आगरा के कुंडोल में डीएवी इंटर कॉलेज के प्रांगण में आज विद्यालय द्वारा ऋषिका पत्रिका को लेकर विमोचन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कोविड को देखते हुए विद्यालय की बच्चों व समस्त स्टाफ तथा अध्यापक गण उपस्थित रहे। वही मुख्य अतिथि सह जिला विद्यालय निरीक्षक सुभाष गौतम, सामान्य बीमा निगम भारत की आगरा के प्रधानाचार्य अरुण कुमार, सामान्य बीमा निगम भारत की नंदपुरा प्रधानाचार्य राखी गुप्ता, आरबीएस इंटर कॉलेज आगरा के प्रधानाचार्य वाईपी सिंह, पूर्व प्राचार्य ओपी शर्मा, राम अवतार प्रधानाचार्य इरादत नगर, आरपी त्यागी प्रधानाचार्य सूरजमल, नवोदय विद्यालय प्रधानाचार्य सुखबीर सिंह तथा अन्य अध्यापक उपस्थित रहे। सभी मुख्य अतिथियों ने विद्यालय के प्राचार्य एवं अध्यापकों के सामूहिक प्रयास द्वारा संपादित हुई पत्रिका को सराहा। शहर जिला विद्यालय निरीक्षक सुभाष गौतम ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पत्रिका। आगे संबोधित करते हुए कहा कि बड़ों व गुरुओं का आदर प्राप्त करें, इसी से हमारे भविष्य का निर्माण होता है। इसीलिए शिक्षा के लिए कठोर मेहनत करें और घर परिवार में बड़ों का आदर व हर संभव कहानियां सुनकर अनुभव प्राप्त करें। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधक सौरभ आर्य द्वारा धन्यवाद दिया गया तथा कार्यक्रम का संचालन प्रवक्ता जसवंत सिंह यादव द्वारा किया गया और विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गहलोत ने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह एवं ऋषिका पत्रिका भेंट की। एनसीसी के छात्रों ने अपनी परेड द्वारा सभी का सम्मान किया। आगरा कुंडोल से देवेंद्र सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। इसलिए आप सबको दे दीजिए। और आमों में भी जो पत्ते हैं लू लपट सहन करी, जिसके बीच में बैठने के लिए बहुत इच्छाएं होती है, जिनसे कुछ सीखने की भी इच्छाएं होती है, लेकिन शासकीय कार्यों के दबाव में उनके पास बैठने का समय ही नहीं निकाल पाता हूं। मेरे सामने इस विद्यालय के प्रिय विद्यार्थी डीएवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक और प्रधानाचार्य की अच्छी सूझबूझ के परिणाम स्वरूप ये दिन सामने आया कि एक लंबे समय के बाद डीएवी इंटर कॉलेज आगरा ने ऋषिका पत्रिका का विमोचन कराया। समस्त शिक्षक विद्यार्थियों ने अपने विचारों का उस पत्रिका में लेख के रूप में प्रस्तुतिकरण किया। इसके लिए ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। भविष्य में मैं जनपद के अन्य विद्यालयों को भी प्रेरित करना चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम समस्त जनपद के विद्यालयों में कराए जाएं, जिससे छात्रों में रुचि बढ़े और शिक्षक अपने विद्यार्थियों को एक अच्छे निबंध के रूप में, लेख के रूप में, अन्वेषण के रूप में उन्हें उचित शिक्षा प्रदान कर सकें। सर, अभी कोरोना काल में 2 साल से विद्यालयों की शिक्षाएं थोड़ी सी अस्त व्यस्त हैं। अभी आगामी क्लास चालू हो रही हैं। सर, क्या ऐसी योजना रहेगी जो आगरा शिक्षा के स्तर पर प्रथम स्थान, ऐसा योजना रहेगी? क्या योजना रहेगी? देखिए, गत वर्ष से दैवीय आपदा का सामना करना पड़ा है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव शिक्षा विभाग पर पड़ा है, क्योंकि हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चों का आना जाना रहता है। विद्यार्थी को कैसे सुरक्षित रखा जाए, बच्चे को उनके माता पिता के लिए कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसको ध्यान में रखते हुए एक लंबे समय के बाद वो समय आया है कि हमने विद्यालयों को प्रारंभ किया है। शासन की मंशा है कि सभी बच्चे सुरक्षित रहते हुए शिक्षा का ग्रहण कर सकें। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सभी विद्यालयों को खुलवा दिया गया है। बच्चों को कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए सैनिटाइज कराया गया है। विद्यालयों को उन्हें डिस्टेंसिंग रखते हुए विद्यालयों में आने की अनुमति दे दी गई है। अभिभावकों की सहमति के बाद ही यह कदम आगे बढ़ाया गया है। अब मुझे आशा है कि भविष्य में किसी भी आपदा का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा और हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से हो पाएगी। क्या बार बार जिला लेवल से कोई ना कोई इंटर कॉलेजों तक निरीक्षण किया जाएगा? हाँ, निरीक्षण किया जा रहा है। समय समय पर अधिकारी लोग निरीक्षण में निकलते हैं, विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं, आवश्यकता अनुसार निर्देशित किया जाता है। पिछले
18 साल के अंतराल के बाद विद्यालय पत्रिका ऋषिका का पिछले 1-1.5 साल की लगातार मेहनत के बाद, तैयारी के बाद वो छप के आई, प्रकाशित हो पाई है। और आज हमने उसका विमोचन प्रोग्राम रखा, जिसमें श्री सुभाष बाबू गौतम सह जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा मुख्य अतिथि, और विशिष्ट अतिथियों में मुख्य रूप से श्री अरुण कुमार सिंह, प्रिंसिपल GIC आगरा, डॉक्टर राखी गुप्ता, प्रिंसिपल GIC नंदापुरा, डॉक्टर रामोदार जी, डॉक्टर YP सिंह जी, RP त्यागी जी, OP शर्मा जी, नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल श्री सुखबीर सिंह, कनारा बैंक के मैनेजर श्री अनुराग कुमार तथा अन्य प्राचार्यगण उपस्थित हुए। NCC के छात्रों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। पत्रिका बेसिकली छात्रों को, अध्यापकों को साहित्यिक रचनात्मकता का एक मंच देती है। इसी उम्र में बच्चों की परवरिश जब होती है तो जिनके बच्चों के अंदर रचनात्मकता है, सृजन क्षमता है, उसका विकास होता है, और जिसके माध्यम से जो भी पढ़ता है पत्रिका को, नए बच्चे, गार्जियन, अभिभावक, बाहर के लोग, तो विद्यालय का एक आईना की तरह से काम करती है। विद्यालय की समस्त गतिविधियाँ पब्लिक डोमेन में भेजने का एक साधन है पत्रिका। तो मैं तो ये चाहूँगा कि हर वर्ष नहीं तो कम से कम 1 वर्ष के अंतराल के बाद नियमित रूप से ये पत्रिका छपती रहे और छात्र छात्राओं को ऐसा अच्छा मंच प्रदान करती है। आगामी छात्रों को क्लास शिक्षा के हित में क्या संदेश है? शासन के निर्देश के क्रम में कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो स्कूल हैं वो खुल चुके हैं। हमारे विद्यालय में भी लगभग 180 एडमिशन हो चुके हैं अब तक, और आज की संख्या हम बताएं तो करीबन 100 से ज़्यादा बच्चे, 110 बच्चे करीब पढ़ने आए थे। ये संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, और जब तक एडमिशन प्रक्रिया चल रही है और बच्चे 150-200 तक आते हैं, तब तक हम एक ही पाली में चला रहे हैं इसको। टीचर्स हमारे 2 बजे तक रुकते हैं, एडमिशन प्रक्रिया में रहते हैं, और जब संख्या हमारी पूरी हो जाएगी, 400-500 बच्चे हो जाएंगे, तो उसी दिन से हम शासन के निर्देशानुसार 2 पाली में स्कूल चलाएंगे, और आधे बच्चे हमारे प्रथम पाली में और आधे दूसरे